नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। दोस्तों, सीजेपी का जो प्रोटेक्शन है वो लगातार जारी है और सरकार इसके बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं आई। मैं बाहर से कमजोर हूं लेकिन अंदर से मजबूत हूं, ये शब्द हैं पिछले 17 दिन से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के, जिन्होंने ये शब्द कहे कि मैं बाहर से कमजोर हूं लेकिन अंदर से मजबूत हूं। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार वांगचुक का जो वजन है वो 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है। उनकी बिगड़ती सेहत ने समर्थकों की चिंता बढ़ा दी है। हजारों लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। हजारों लोग उनसे अनशन समाप्त करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन 59 वर्षीय वांगचुक अपने फैसले पर अड़िग हैं। उन्होंने कहा, मैंने जो शुरू किया है उसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना होगा। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा यह आंदोलन काकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने शुरू किया। यह संगठन भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग लगातार कर रहा है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में आंदोलनकारियों की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। उनका कहना कि मई की शुरुआत में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। हालांकि सरकार या बीजेपी पर इसका कोई प्रभाव अभी तक तो पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए सीजेपी और उनके समर्थकों को विघटनकारी तत्वों की बी टीम बताया और कहा कि उन्हें देश की तरक्की पर भरोसा नहीं। लेकिन लद्दाख के शिक्षाविद, इंजीनियर और वायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए और तभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। खुद को महात्मा गांधी का अनुयायी बताते हुए वांगचुक कहते हैं कि वे गांधी के अहिंसक आंदोलन के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और उसी तरह भूख हड़ताल के जरिए सरकार की अंतरात्मा को जगाना चाहते हैं। जो सोनम वांगचुक है, ये सोनम सर के नाम से काफी लोकप्रिय हैं। लद्दाख की सबसे प्रमुख सार्वजनिक शख्सियतों में से एक इनको माना जाता है। उनका भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर में उनके जो कार्य हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वो काफी प्रसिद्ध हैं। इनको स्तूप के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्होंने हमेशा से लद्दाख में अपने लोगों की आवाज को बुलंद किया है। सोनम वांगचुक को उनके कार्यों के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें 2018 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार भी शामिल है, जिसे एशिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। वे 2009 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के प्रमुख किरदार की प्रेरणा भी रहे। 2017 में वे अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने वांगचुक को ये आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों को भड़काया। वांगचुक ने इन आरोपों से इनकार किया। करीब 170 दिन जेल में रहने के बाद सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोप वापस ले लिए और उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन वांगचुक अपने फैसले पर अडिग हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी और उमस के बावजूद सैकड़ों लोग जंतर मंतर पर पहुंचकर वांगचुक और सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने सोमवार को बीबीसी से कहा, आज उनके अनशन का 16वां दिन है। उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों गिर चुके हैं। जब भी वे बैठने या खड़े होने की कोशिश करते हैं, उन्हें तेज चक्कर आते हैं। ये शब्द दीपके ने वांगचुक के बारे में कहे, जो लगातार भूख हड़ताल पर या अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वॉशरूम तक पैदल जाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है और जब भी हम उनको अनशन खत्म करने की बात कहते हैं तो वो हमें डांटते हैं और कहते हैं कोई भी मेरी चिंता ना करे। दीपके के अनुसार डॉक्टरों ने भी वांगचुक को सलाह दी है कि अब उनके लिए अनशन जारी रखना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि रोज हजारों संदेश मिल रहे हैं, जिनमें लोग उनसे वांगचुक को अनशन समाप्त करने के लिए मनाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक अब भी अपने फैसले पर अडिग डटे हुए हैं। दीपके के अनुसार उन्होंने कहा कि जब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं करती, वे अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण लोगों में भी चिंता बढ़ती जा रही है। जंतर मंतर पर मौजूद कई लोग भी उनसे अनशन समाप्त करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर बेहद चिंतित हैं। लेकिन वांगचुक बिल्कुल भी इससे दुखी नहीं है। उनका मानना है कि अनशन या उनकी जान इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना भारत का भविष्य। उनका मानना है
कि अगर हमें अपने युवाओं का भविष्य सुनहरा बनाना है तो इसके लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। किसी को तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन ये लड़ाई कब तक चलेगी इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। आंदोलन को भी लंबे समय तक जारी रखना होगा, इसलिए जीवित रहें और संघर्ष करें, ऐसा कहना है सोनम वांगचुक का। वांगचुक के अनशन शुरू होने के बाद से कई राजनीतिक दलों के सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनसे मिलने जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभिजीत दीपके का कहना है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का अब तक कोई नेता वहां नहीं आया है और न ही सरकार की ओर से उनके लिए बातचीत की कोई पहल की गई है। उन्होंने कहा, समझ नहीं आता कि सरकार देश के नागरिकों की बातों को इतनी आसानी से क्यों खारिज कर रही। हम सिर्फ जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें या सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। हमारी केवल इतनी मांग है कि जवाबदेही तय की जाए और जो शिक्षा मंत्री परीक्षाएं ठीक से नहीं करा सका उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। दोस्तों, ये बात कोई गलत भी नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जवाबदेही शासन इसकी प्रमुख विशेषता होती है। अगर लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो उसको खोखला लोकतंत्र कहा जाना चाहिए। अगर सरकार प्रदर्शनकारियों के पास नहीं आती तो प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि वे सरकार के पास जाएंगे। आंदोलनकारियों ने आगे की रणनीति तैयार करते हुए घोषणा की है कि 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया गया है। इसी दिन संसद का मॉनसून जो सत्र है वो शुरू होगा और इसी दिन सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो 20 जुलाई को संसद का मार्च निकाले। दीपके ने कहा, हम पिछले 24 दिनों से यहाँ बैठे हैं और सोनम सर पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इसके बावजूद सरकार ने न तो कोई हस्तक्षेप किया और न ही बातचीत शुरू की। इसलिए हमने तय किया है कि अब हम संसद में जाकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन सरकार अपनी बात पर अडिग है और सरकार या सरकार के किसी मंत्री ने अभी तक इसके बारे में कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये आंदोलन 20 जुलाई के बाद जारी रहेगा या और तेज होगा या सरकार इसका कोई समाधान निकालेगी। लेकिन समाधान लोकतंत्र में जरूरी है। लोगों को अपनी बात कहने का अवसर ही लोकतंत्र कहलाता है। तो सरकार को आंदोलनकारियों की बात जरूर सुननी चाहिए। धन्यवाद।